बच्चों, आज फिर आप लोगों के बीच एक धांसू ट्रिक लेके हम आए हैं। और ये ट्रिक जो है, और कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उसका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, इजी वे में कैसे कर सकते हैं, गुना कैसे कर सकते हैं उसको, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा बच्चों कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0 1 लिखना होगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 4 लिखेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 0 9। मतलब जो भी नंबर है, सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर का जो स्क्वायर करेंगे वो डबल डिजिट के फॉर्म में ही लिखना होगा। और ऑलरेडी अगर डबल डिजिट के फॉर्म में है तो उसको डबल डिजिट के ही फॉर्म में लिख देंगे। और लेकिन हाँ, एक 3 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हम लोग जब भी आंसर आता है तो सिंगल फॉर्म में आता है, सिंगल डिजिट के फॉर्म में आता है, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, इसलिए हम 16 ये ऑलरेडी डबल डिजिट के फॉर्म में है, इसलिए 16 के 16 ही लिखेंगे। आते हैं ट्रिक कैसे काम करता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं ना। देखिए अब एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 35, अगर 35 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि, और आप भी जानते हैं कि भाई 35 का अगर स्क्वायर करना है तो डबल लिख देना है, 35 गुना 35 गुना कर देंगे। लेकिन हाँ, टाइम तो लगेगा ही, ऑटोमेटिक टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग को क्या किया है कि टाइम को बचत करना है कि भाई टाइम को कम समय में हम लोग उसको मल्टीप्लाई, गुना में स्क्वायर कैसे कर सकते हैं ना, डबल डिजिट के लिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे ना, मेरे पास डबल डिजिट है भाई, फर्स्ट डिजिट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यहाँ लिख देंगे 25। नेक्स्ट में यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 9 लिखेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं बाबू, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख दिए। इसके बाद 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9, लेकिन 0 9 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सभी अंकों को गुना करना है, जैसे 3 5 15 और 15 दूना 30, ये तीनों को गुना कर देना है। 3 5 15 15 दूना 30, यहाँ पे 30 जो लिखना है, यहाँ पे एक अंक के बाद लिखना है, यहाँ पे इस प्रकार के 30। अब देखिए इसको जोड़ी तो बाबू, 5 2 और 9 3 12, इसका मतलब 12 25 जो है ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या है कि 35 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 और 25 आता है। एक और एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, और ले लेते हैं 55 का स्क्वायर। मान लेते हैं कि 55 का स्क्वायर ले लिए हम, वही प्रोसेस। आइए इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, इतना कर सकते हैं। अब वो जान गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बाबू कि इसको गुना करेंगे, 5 5 25 और 25 दूना 50, एक अंक के बाद लिखेंगे यहाँ पे 50। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 2 और 5 5 10, कैरी 1 और 2 1 3, क्या हो गया 30 25। मतलब 55 का स्क्वायर कितना होगा, 30 25 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 56 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे बाबू, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। अब देखिएगा एक अंक के बाद लिखना है, लेकिन गुना करने के बाद 5 36 और 30 दूना 60 कर देंगे यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ 3 6 5 11 और 2 1 3, 31 36 जो होगा वो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये भी हमको मालूम है कि आप इस ट्रिक का यूज बहुत ज्यादा कीजिएगा और आपको बहुत ही बेनिफिशियल। कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका स्क्वायर क्या होगा, जिससे 37 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, इसका कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होता है। और हाँ, अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। बच्चों, आज फिर आप लोगों के बीच एक धांसू ट्रिक लेके हम आए हैं। और ये ट्रिक जो है, और कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उसका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, इजी वे में कैसे कर सकते हैं, गुना कैसे कर सकते हैं उसको, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा बच्चों कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0 1 लिखना होगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 4 लिखेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 0 9। मतलब जो भी नंबर है, सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर का जो स्क्वायर करेंगे वो डबल डिजिट के फॉर्म में ही लिखना होगा। और ऑलरेडी अगर डबल डिजिट के फॉर्म में है तो उसको डबल डिजिट के ही फॉर्म में लिख देंगे। और लेकिन हाँ, ये 3 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हम लोग जब भी आंसर आता है तो सिंगल फॉर्म में आता है, सिंगल डिजिट के फॉर्म में आता है, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, इसलिए हम 16 ये ऑलरेडी डबल डिजिट के फॉर्म में है, इसलिए 16 के 16 ही लिखेंगे। आते हैं ट्रिक कैसे काम करता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं ना। देखिए अब एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 35, अगर 35 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग जानते हैं
और आप भी जानते हैं कि भाई 35 का अगर स्क्वायर करना है तो डबल लिख देना है, 35 गुना 35 गुना कर देंगे। लेकिन हाँ, टाइम तो लगेगा ही, ऑटोमेटिक टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग को क्या किया है कि टाइम को बचत करना है कि भाई टाइम को कम समय में हम लोग उसको मल्टीप्लाई गुना में स्क्वायर कैसे कर सकते हैं ना, डबल डिजिट के लिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे ना, मेरे पास डबल डिजिट है भाई, फर्स्ट जगह स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, यहाँ लिख देंगे 25। नेक्स्ट में यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 9 लिखेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं बाबू, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख दिए। इसके बाद 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, लेकिन 0 9 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सभी अंकों को गुना करना है, जैसे 3 5 15 और 15 दूना 30, ये तीनों को गुना कर देना है। 3 5 15 15 दूना 30, यहाँ पे 30 जो लिखना है, यहाँ पे एक अंक के बाद लिखना है, यहाँ पे ऐसे प्रकार के 30। अब देखिए इसको जोड़ी तो बाबू, 5 2 और 9 3 12, इसका मतलब 12 25 जो है ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या है कि 35 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 और 25 आता है। एक और एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, और ले लेते हैं 55 का स्क्वायर। मान लेते हैं कि 55 का स्क्वायर ले लिए हम, वही प्रोसेस। आइए इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, इतना कर सकते हैं। और वो जान गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बाबू कि इसको गुना करेंगे, 5 5 25 और 25 दूना 50, एक अंक के बाद लिखेंगे यहाँ पे 50। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 2 और 5 5 10, कैरी 1 और 2 1 3, क्या हो गया 30 25। मतलब 55 का स्क्वायर कितना होगा 30 25 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 56 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे बाबू, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। अब देखिएगा एक अंक के बाद लिखना है, लेकिन गुना करने के बाद 5 36 और 30 दूना 60 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ 3 6 5 11 और 2 1 3, 31 36 जो होगा वो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये भी हमको मालूम है कि आप इस ट्रिक का यूज बहुत ज्यादा कीजिएगा और आपको बहुत ही बेनिफिशियल। कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका स्क्वायर क्या होगा, जिससे 37 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, इसका कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होता है। और हाँ, अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें।